हाय फ्रेंड, गुड नाइट एवरीवन। आज हम सभी के लिए लेकर आए हैं निमोनिया। एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगी लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ना ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। और टाइफाइड क्या होता है हमारे जीवन में, इसके लक्षण क्या होते हैं, रोकथाम क्या कर सकते हैं, किससे रोका जा सकता है, कैसे, है ना। चलो आज की क्लास निमोनिया है, यही हम लोग पढ़ेंगे। और कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर शेयर करना। ये हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हमारे भी लाइक्स फॉलोअर्स बढ़ाइए आप सभी लोग। और जो भी समस्या रहे, कोई भी टॉपिक्स लेकर क्लियर कर सकते हैं, कमेंट्स में लिखकर आप हम इन्फॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं। ओके, अब हम टॉपिक शुरू करते हैं और जो कोई समस्या हो तो बता देना। ओके। निमोनिया क्या होता है? फेफड़ों के संक्रमण के कारण उनमें हुआ शोथ निमोनिया कहलाता है। यह जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी के कारण हो सकता है और इस संक्रमण के कारण फेफड़ों में वायु कोशों में सूजन आ जाती है, जिसके के कारण मनुष्य सांस लेने में कठिनाइयाँ महसूस करता है। अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है। निमोनिया की जटिलता क्या है? वास्तव में निमोनिया कोई रोग नहीं है, बल्कि फेफड़ों के अनेक शोथ के कारण अनेक शोथ के लिए निमोनिया शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संरक्षण क्या होता है? देखो, एक चीज़ समझ लो बेटा प्लीज़। संरक्षण पढ़ने से पहले ही हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है। होता क्या है, जब हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, रट्टा दे तो मान लेते हैं नहीं। फेफड़ों में देखो, हम फिर से बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन हो रहा है। फेफड़ों में संक्रमण, फेफड़ों में क्या बेटा? संक्रमण। संक्रमण के कारण हुआ शोथ, जो हमारे फेफड़ों में संक्रमण है और उसके कुछ स्रोत भी तो होंगे। संक्रमण के स्रोत, उनमें संक्रमण के निमोनिया, फेफड़ों के संक्रमण, उनमें हुआ निमोनिया के संक्रमण के कारण उनमें हुआ स्रोत निमोनिया कहलाता है। यानी जो संक्रमण के कारण, जो फेफड़ों में संक्रमण होता है उनके कारण उसमें जो स्रोत जमा, वही हमारा निमोनिया कहलाएगा। ठीक है। और फिर इसमें क्या आता है? जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी के कारण हो सकता है। मशरूम खाने से हो सकता है, मक्खी बैठने से हो सकता है। जीवाणु यानी जीवाणु छोड़ते हैं ना, विषाणु जो हम लोग एक दूसरे से मुंह जोड़ जोड़ के बातें करते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है मेरे मुँह से, उसके कारण भी हो सकता है। ठीक है। फेफड़ों के संक्रमण के उनमें हुआ शोथ निमोनिया कहलाता है। यह जीवाणु, विषाणु, कवक, परजीवी के कारण हो सकता है और इस संक्रमण के कारण वायु के, और ये संक्रमण जो निमोनिया होता है, ये संक्रमण के कारण वायु कोश में सूजन आ जाती है और जिससे मनुष्य को सांस लेने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। अत्यधिक संक्रमण की स्थिति में मनुष्य की मृत्यु हो तो ज़्यादा संक्रमण बढ़ने लगता है, भयंकर संक्रमण बढ़ने लगता है हमारे फेफड़ों के अंदर, तो मनुष्य की मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी। क्योंकि जब हम सांस नहीं ले पाएंगे, जब हमारे फेफड़ों में संक्रमण जमा होगा, स्रोत जमा होगा, वो हमारी नलिकाओं को बंद कर लेगा। क्लियर? जब किसी बच्चे को क्लियर नहीं है तो वो दोबारा रिपीट कर सकता है ऑन द ऑर्डर में मैं दे सकती हूँ। ठीक है। और निमोनिया एक जटिलता, देखो वास्तव में निमोनिया कोई रोग नहीं, बल्कि फेफड़ों के अनेक स्रोत निमोनिया शब्द का प्रयोग करता है। निमोनिया कोई रोग नहीं है, बल्कि संक्रमण के स्रोत, बल्कि फेफड़ों के अनेक स्रोत के लिए, बल्कि फेफड़ों के अनेक स्रोत के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं संरक्षण। जूम करें, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। संरक्षण, रोग संक्रमण संदूषित वायु से होता है।
जो हमारा निमोनिया है वो संदूषित वायु से भी हो सकता है, ठीक है। तब जीवाणु व विषाणु स्वयं को फेफड़ों में उपस्थित वायुकोशों में स्थगित कर देते हैं। यानी जब ये दूषित जल के कारण, वायु के कारण होता है, तब क्या होगा, तब वो स्वयं को फेफड़ों में उपस्थित वायुकोशों में स्थगित कर देते हैं, यानी वायुकोशों में उसे छोड़ देते हैं या उसे नष्ट ही कर देते हैं वायुकोश में। और गुणनद्वार अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, और जो गुणनद्वार होता है वो अपनी संख्या में वृद्धि करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण फेफड़ों में तरल भर जाता है, जिससे रक्त कोशिका एवं फेफड़ों के मध्य O2 तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कठिनाई से होने लगता है, ठीक है। और यही स्थिति निमोनिया कहलाती है। इसी स्थिति के कारण सांस फूलती है और दशा प्लूरल इन्फ्लुएंस कहलाता है। देखो अब पढ़ाएंगे लक्षण, जो क्या होते हैं मनुष्य की जिंदगी में, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे देखने को क्या क्या जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाले रोग निमोनिया संक्रमण के लक्षण हैं। जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला रोग निमोनिया संक्रमण के लक्षण हैं। अन्य सभी प्रकार से अतिशीघ्र परिलक्षित होते हैं। अधिकांश मनुष्य में निमोनिया के लक्षण अति तीव्र ज्वर व कपकपी है। यह संक्रमण धूम्रपान करने वाले मनुष्य, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वाले मनुष्य, कुपोषण के शिकार व्यक्तियों आदि में अन्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। संक्रमित व्यक्तियों को निम्नलिखित प्रकार से परिलक्षित किया जा सकता है। किस प्रकार, देखो किस प्रकार बेटा, ये है लक्षण। खांसी में फेफड़े से हारा, यानी जब खांसी आती है तो हम फेफड़ों से हार जाते हैं कि हमारे फेफड़े यानी लंग्स काम ना करें, है ना। बुखार तथा कपकपी होना, सांस छोड़ते समय छाती में दर्द, सांस फूलना। जब हम सांस लेते हैं तो छाती में दर्द होता है, सांस फूलती है, ठीक है। और क्या, होठ पर शरीर का नीला पड़ना, होठ तथा शरीर का नीला पड़, फेफड़ों की झिल्ली का शोथ या पैलिरुशी करना, और सांस में घरघरा की आवाज आना। उपचार क्या होता है? निमोनिया संक्रमण का उपचार निमोनिया के प्रकार, लक्षण पर निर्भर करता है। यानी निमोनिया का संक्रमण उपचार निमोनिया के लक्षण पर ही निर्भर करता है। निमोनिया का संक्रमण निमोनिया के उपचार निमोनिया के प्रकार, लक्षण पर ही निर्भर करता है। निमोनिया के बचाव के लिए 2 टीके हैं। कौन कौन से? प्रीवनार और न्यूमोवैक्स। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगले टॉपिक में हम सामान्य जुकाम पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। आगे क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक व कमेंट्स ज़रूर करें। धन्यवाद।